नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। आज मैं आपको बताऊंगा फ़िरोज़ाबाद सुहाग नगरी के नाम से मशहूर है। आखिर सुहाग नगरी के नाम से मशहूर क्यों हुआ? क्या ख़ासियत है फ़िरोज़ाबाद की जो सुहाग नगरी के नाम से फ़िरोज़ाबाद को जाना जाता है? जी हाँ, कांच की चूड़ी फ़िरोज़ाबाद में ही बनाई जाती है और कहीं पर कांच की चूड़ी नहीं बनाई जाती। फ़िरोज़ाबाद में कांच की चूड़ी बनी, आगे जाके फ़िरोज़ाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना गया, क्योंकि कांच की चूड़ी सुहाग का प्रतीक होती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के लोग हों, महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कांच की चूड़ी है। कांच की चूड़ी ना हो तो सुहागन अधूरी रहती। हिंदू मुस्लिम धर्म में जब शादियां होती हैं तब कांच की चूड़ी से कई रस्में की जाती हैं। हरी कांच की चूड़ी की ज़रूरत उस समय भी पड़ती है, इसलिए कांच की चूड़ी का महत्व क्या है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन कांच की चूड़ी कैसे बनी फ़िरोज़ाबाद में, आपको ये मैं बताऊंगा कि किसने कांच की चूड़ी का आविष्कार किया, किसने कांच की चूड़ी फ़िरोज़ाबाद में सबसे पहले बनानी शुरू की। कांच की चूड़ी से ही फ़िरोज़ाबाद का जो व्यापार है उसको जाना जाता है। सिर्फ यहाँ फ़िरोज़ाबाद में कांच की चूड़ी का ही मेन काम है। लोगों के घर घर में कांच की चूड़ी बनती है, इससे उनका रोज़गार चलता है। और जो नीचे तबके के लोग हैं वो कांच की चूड़ी जो फैक्ट्रियों में बनती हैं उसमें काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनसे उनका घर चलता है। क्योंकि सिर्फ फ़िरोज़ाबाद में एक यही काम है, कांच की चूड़ी बनाना। इससे पूरे फ़िरोज़ाबाद के जो लेबर क्लास के लोग हैं कांच की चूड़ी पर ही अपने जीवन यापन करते हैं। कांच की चूड़ी किसने बनाई, कैसे बनी, ये मैं आपको आज सीधे बताऊंगा। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि कांच की चूड़ी बनाने वाले कौन थे, उनका मज़ार कहाँ है। सीधे आपको रूबरू कराता हूँ, आइए मेरे साथ। देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ सूफ़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सामने। ये सूफ़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये दरगाह है। दरगाह के ठीक सामने ये एक मज़ार है। मज़ार ये बना हुआ है, हालत खस्ता है लेकिन मज़ार अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। ये मज़ार रुस्तम उस्ताद का है, जिन्होंने सबसे पहले फ़िरोज़ाबाद में कांच की चूड़ी को बनाना शुरू किया था। लेकिन कांच की चूड़ी जब बनाई गई थी तब उसका आकार अलग था। मोटे कांच की ये कड़े टाइप की चूड़ी बनाई गई थी, आकार भी पूरी तरीके से गोल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चूड़ी अपना आकार बदलती रही और आज आप देख बेलन से अलग अलग तकनीक से चूड़ी बनाई जाती है, वो आपके सामने आई जाती है। मैं आपको आज रुस्तम जो उस्ताद हैं उनको मज़ार जो बना हुआ उनका मज़ार मैं आपको दिखाऊंगा। ये इनका मज़ार है, ये आपको मज़ार के अंदर में लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये मज़ार रुस्तम उस्ताद का है, जिन्होंने सबसे पहले फ़िरोज़ाबाद में चूड़ी बनाई थी। चूड़ी का जो निर्माण फ़िरोज़ाबाद में शुरू हुआ वो इनके ही ज़रिए से शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, एक चीज़ मैं दिखा दूँ आपको कि ये स्टाक में दिखाइए। ये देखिए, यहाँ पर किसी ने कांच की चूड़ी भी रख दी है। कांच की चूड़ी यहाँ पर रखी हुई है। ये इस तरीके से यहाँ पर कोई आया होगा तो ये कांच की चूड़ी भी यहाँ रखी है। यहाँ लोग आते भी हैं क्योंकि बहुत फेमस जो है रुस्तम उस्ताद हैं। इनके ज़रिए ही फ़िरोज़ाबाद का जो अब सुहाग नगरी के नाम से फ़िरोज़ाबाद जाना जाता है वो इन्हीं की देन है, क्योंकि इन्होंने कांच की चूड़ी फ़िरोज़ाबाद में शुरू की और वो आगे बढ़ती रही। फ़िरोज़ाबाद का अब मेन व्यापार ही कांच की चूड़ी है, क्योंकि कांच की चूड़ी से ही यहाँ का जो लोग रहते हैं, लेबर क्लास के जो लोग हैं, वो अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ मेन काम हर घर में, जो लेबर क्लास का हर घर है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूड़ी का काम ज़रूर होता मिल जाएगा। लेकिन चूड़ी और जगह भी बनती है, लेकिन कांच की चूड़ी जो है वो सिर्फ फ़िरोज़ाबाद में बनती है। लाख के कड़े हैं, काफ़ी अच्छी खूबसूरत डिज़ाइनें बनती हैं, लेकिन कांच की चूड़ी का महत्व अपनी जगह बिल्कुल अलग है। देखिए, अब चूड़ियाँ कड़े अलग अलग तरीके के आते हैं। प्लास्टिक की चूड़ी आ रही है, लाख के कड़े आ रहे हैं। किसी भी चूड़ी को, कड़े को आप बजा के देख लीजिए, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन कांच की चूड़ी की खनक आपके कानों में, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी आवाज़।
ये खनक एक ऐसी खनक है जो महिलाओं को अपनी तरफ खींचती है। ये देखिए चूड़ी की खनक। यहाँ फिरोजाबाद का जो बच्चा, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो काम करते हैं, ये बजा कर देख लेते हैं कि इतनी चूड़ी में कौन सी चूड़ी टूटी हुई है और कौन सी चूड़ी साबुत है। ये बहुत अलग बात है, क्योंकि इतनी चूड़ियों में कौन सी चूड़ी टूटी हुई है उसको अलग निकालना होता है। तो जो बजाकर इसकी आवाज़ से पहचान लेते हैं कौन इतनी कितनी चूड़ियाँ इसमें टूटी हुई हैं, ये यहाँ पर काम होता है। क्योंकि चूड़ी जो बनती है इसमें तमाम लोगों के हाथों में ये चूड़ी जाती है, तब जाकर कहीं महिला के हाथ में पहुँच पाती है। ये कई हाथों में होने के बाद ये चूड़ी पहुँचती है जो आपके हाथ में जाती है। देखिए रुस्तम उस्ताद के मज़ार पर हम रुस्तम उस्ताद का ये मज़ार दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो भी आते हैं हिस्ट्री जानने के लिए फिरोजाबाद की चूड़ी की यहाँ ज़रूर आते हैं, और इनके बारे में जानने की लोगों को ये रहता है कि इनको कम से कम ये हमें मालूम हो कि फिरोज़ाबाद में कांच की चूड़ी कैसे बनी, किसने शुरू की। ये हम आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखा रहे हैं कि चूड़ी फिरोज़ाबाद में किसने शुरू की। जी हाँ, रुस्तम उस्ताद के मज़ार पर इस समय आप मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये इनकी कब्र बनी हुई है, इस पर चादर भी चढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो इलाका है ये पूरा पहाड़ी इलाका है। सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, तो यहाँ लोग ज़्यादा आम दिनों में नहीं आते हैं, लेकिन जब सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है तब काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। तो यहाँ भी लोग आते हैं, क्योंकि दरगाह के ठीक सामने ये इनका दरगाह कब्र बनी हुई है। तो उसमें यहाँ पर भी जानते हैं कि आखिर रुस्तम उस्ताद कौन थे। इनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। फिरोजाबाद के रहने वाले जो लोग हैं वो तो रुस्तम उस्ताद के बारे में जानते हैं, लेकिन बाहर के लोग हैं वो नहीं जानते। हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि रुस्तम उस्ताद कौन थे। और आज हमने दिखाया कि रुस्तम उस्ताद की ये कब्र है, ये यहाँ पर दफन है। इन्होंने ही फिरोजाबाद को कांच की चूड़ी दी, इसीलिए फिरोजाबाद का नाम सुहाग नगरी पड़ा। देखिए मैंने आपको रुस्तम उस्ताद के जो मज़ार है उससे रूबरू कराया, लेकिन आप देख सकते हैं कि रुस्तम उस्ताद का मज़ार कितनी दयनीय हालत में है, जर्जर हालात में है। छत पूरी तरीके से चटक रही है, जगह जगह टूट रहा है, कोई इसकी रख रखाव नहीं है। जिस शख्स ने फिरोज़ाबाद को सुहाग नगरी का नाम दिया, फिरोज़ाबाद में चूड़ी का अगर बनाना उनका नहीं होता तो फिरोज़ाबाद में कोई व्यापार नहीं होता। फिरोज़ाबाद सिर्फ चूड़ी की बदौलत आज ज़िंदा है और पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, जाना जाता है, क्योंकि सुहाग नगरी सिर्फ नाम ही काफ़ी है, लोग पहचान जाते हैं जहाँ पर चूड़ी बनती है वो फिरोज़ाबाद। इसको इतना बड़ा नाम देना रुस्तम उस्ताद, आप देख सकते हैं उनका मज़ार। फिरोज़ाबाद के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, कमेटियाँ हैं, सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है उसका उर्स कराते हैं, प्रशासन कराता है, तमाम पैसा आता है, लेकिन उनको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने फिरोज़ाबाद को एक ऐसी चीज़ दी जिससे फिरोज़ाबाद पूरा चूड़ी की बदौलत ही आज ज़िंदा है, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसका रखरखाव बहुत ज़रूरी है। इसका रखरखाव ज़्यादा दिन नहीं किया तो ये छत आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, कभी भी ये छत नीचे आ सकती है। लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें रहता है कि फिरोज़ाबाद में कांच की चूड़ी कैसे बनी, रुस्तम उस्ताद ने बनाई, रुस्तम उस्ताद का मज़ार है, लेकिन इसका रखरखाव बिल्कुल नहीं है। मेरी फिरोज़ाबाद के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनसे यही अपील है कि इस मज़ार को देखें और इसकी रिपेयरिंग कराएं, ताकि रुस्तम उस्ताद का मज़ार जो निशानी है फिरोज़ाबाद की वो पूरी तरीके से सही रहे, लोग इसको आगे भी देखते रहें। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार, आदाब।